हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको थ्रस्ट 2015 की मूवीज की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जो इस तरह से है। तो कहानी के शुरू में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो पहाड़ी रेगिस्तान रास्ते से गुजरता घर की तरफ जा रहा था। इसी बीच जब वो अपनी गाड़ी रोकता है तो बाहर निकलकर वहाँ वो दूर आसमान से गिरती रोशनी देखता है। जब वो उसे देखने उसके पास जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा अंडा था। वो अब उसकी तस्वीर बनाकर फोन में लेकर टेस्ट करने लगता है, पर तभी वहाँ एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है जो दिखने में बिल्कुल डायनासोर लग रहा है, जिसे देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है और वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को तेजी से आता है। पर एलियन ने उसे पकड़ लिया था, अपने टेंटिकल से पकड़कर मार देता है और फिर उसका सारा खून चूस लेता है। इसके बाद कहानी में हमें पास ही की एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैंप था। कैंप के लीडर्स आपस में बात कर रहे थे कि कुछ देर के बाद उनके कैंप में ट्रिप के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। उनके इस कैंप में कुछ और भी साथी थे, जिनमें एक लड़का जिसका नाम था वो भी इस ग्रुप के साथ मिलकर काम किया करता था। खैर, इसके कुछ देर के बाद यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें कुछ लड़के लड़कियां थी जो यहाँ पर ट्रिप के लिए आए थे। इनमें से एक लड़का था जो बहुत ही नखरे में था, यहाँ तक कि उसे अपना सामान उठाना भी पसंद नहीं था। रोज के अंकल को उसका ऐसा रवैया पसंद नहीं आता। वो उसे कहते हैं, देखो यहाँ पर तुम्हें सारे काम खुद करने हैं, यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर नहीं है। जिसके बाद पायलट सभी को रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ जाता है और कहता है कि मैं आप लोगों को यहाँ से तभी लेने आऊंगा जब आप लोगों का ट्रिप खत्म हो जाएगा, और इससे पहले आप लोग मुझे नहीं बुलाएंगे। ये सब वो ग्रुप के लीडर से कहकर चला गया था। वो यहाँ पर सबको समझाती है कि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी डिजिटल इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि आपके मोबाइल्स वगैरह, और सबको नेचर यानी कुदरत में रहना सीखना होगा। इसलिए ये सबसे मोबाइल फोन्स भी ले लेती है और क्लेरी सबको समझाती है कि हमें अपनी पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए 15 मील का सफर तय करना है, इसलिए हमें लगातार चलना होगा। ये अंकल उनके चलते हुए कहते हैं कि किसी को भी अपना सफर भागकर या जल्दी जल्दी तय नहीं करना, क्योंकि यहाँ के मौसम में आप लोग थक कर बीमार हो जाएंगे। उधर ही रॉड भी उनके साथ था। वो इन्हीं ग्रुप में एक लड़की जिसका नाम कॉटनी था, वो उसके पीछे चल रहा था, पर ये बात कॉटनी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो रात को उससे आगे चलने के लिए कहती है। चलते चलते इन सबको शाम हो गई थी। ये सभी रास्ते में टेंट लगाते हैं और सो जाते हैं। तभी रात को रॉड के अंकल को सोते हुए किसी किस्म की आवाज आ रही थी। जब वो अपने टेंट से बाहर निकलकर देखते हैं तो वहाँ पर जंगली घोड़ों का झुंड था जो भागकर उनकी तरफ आ रहा था। ये जल्दी से सबको टेंट से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। सब टेंट से बाहर आ गए थे, पर रात देखता है कि कॉटनी अभी भी अपने टेंट में ही फंसी हुई थी। वो जाकर उसकी मदद करता है और उसे बचा लेता है। ग्रुप का एक लड़का क्लियरली से कहता है कि हम यहाँ पर घोड़ों के हमले पर भी मर सकते थे, पर आप लोग हमारा क्या ख्याल रख रहे हैं। मगर वो उसे शांत करती है और फिर सबको अपना सामान समेटने के लिए कहती है। वो ये भी कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, यहाँ पर हमें खतरा है, और निकल जाते हैं। ये सभी चलते हुए काफी आगे तक आ गए थे। सब उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर आसमान से रोशनी गिरी थी, मतलब वही जगह जो हमने कहानी से शुरू में देखी थी। जब वो यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर उस आदमी को फोन में मिलता है जिसको एलियन ने मार दिया। वहाँ पर पड़े वो उसी अंडे को देखते हैं। उसे देखकर सब अपने अपने तरीके से सोचने लगे थे। तभी वहीं पर और रॉन के अंकल उस जगह का मुआयना करने लगते हैं तो वहाँ पर उन्हें उस आदमी की गाड़ी दिखाई देती है जिसको एलियन ने मार दिया था। रॉन के अंकल जब उस गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं तो उसमें उस आदमी की लाश थी जिसमें से सारा खून गायब था। रॉन के अंकल सोचते हैं ये परेशानी बहुत बड़ी है, यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा। पर उन्हें मना करती है, कहती है हम ऐसे अपने ट्रिप को खत्म करके नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ वक्त पहले हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है। हम जेल में भी जा सकते हैं और हमारा टूरिस्ट गाइड का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। ये बात सुनकर रॉड के अंकल बहुत नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्लियरली ये भी कहती है कि ये बात रॉड को नहीं पता चलनी चाहिए कि हमने यहाँ पर किसी आदमी की लाश को देखा है। ये सब वो रॉड अंकल को सब जाकर बताने लगती है। कुछ वक्त के बाद रात भी हो गई थी। अब ये सभी यहाँ पर टेंट लगाकर इसी जगह पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। तभी इनके ग्रुप एक लड़का वॉशरूम जाता है। रॉड के अंकल रॉड के उसके साथ जाने के लिए कहते हैं, मगर वो लड़का
उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। जब ये बात रॉड के अंकल को पता चलती है तो वो उस पर बहुत नाराज होते हैं। कहते हैं कि तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया जंगल में, वो हमारी जिम्मेदारी है। अब वो जल्दी से उस लड़के के पीछे जाते हैं, लेकिन वो लड़का उन पर भी गुस्सा कर रहा था। रॉड के अंकल उसकी बात सुनकर वहीं दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी हम यहाँ पर उसी एलियन को देखते हैं। डायनासोर की तरह खतरनाक एलियन उस लड़के पर हमला करने वाला था। तब उसके दरमियान में रॉड के अंकल आ गए थे, जो उस लड़के को भागने को कहते हैं। वो तो वहाँ से भाग गया था, पर रात को अंकल को उस एलियन ने अपने टेंटिकल से पकड़ लिया था। जब उधर कैंप में रॉड को अपने अंकल की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं तो भाग कर जाता है। इससे पहले वो अपने अंकल को बचा पाता, उस एलियन ने अपने टेंटिकल से उसका सारा खून चूस लिया था और उन्हें मार देता है। रॉड अपने अंकल की ऐसी हालत देखकर बहुत रोता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी परेशान हो गए थे। रॉड सबसे कहता है कि फिक्र न करें, एक महफूज जगह है, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और कल सुबह हम अपने कैंप में वापस चले जाएंगे। अब रात में सबको लेकर वो अंदर आ गया था। कहता है ये जगह हम सबके लिए महफूज है, हमें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़के को कुछ चिपचिपा महसूस होता है जो हर जगह पर था। रात को रेडियो भी आवाज कर रहा था जो आने वाले खतरे के बारे में बता रहा था। जब ये उस जगह पर रोशनी करके देखते हैं तो वहाँ पर वो ही एलियन था। सभी अब यहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए एक लड़का वहीं पर गिर गया था। रात उसको बचाने के लिए, लेकिन एलियन ने उसे अपने टेंटिकल से पकड़ लिया था और उसे भी मार देता है। बाहर आकर सबको कहता है कि हमें जल्दी अपने मेन कैंपेन में वापस पहुंचना होगा, हमारी जान तभी बच सकती है। अब ये चाहते हुए दोबारा से उस एलियन के अंडे को देखते हैं और पास ही उस आदमी की गाड़ी के पास जाकर के पूछता है कि क्या तुम जानते हो इस बारे में। वो कहती है कि अब गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि तुम इस बारे में जानती हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतने लोगों की जिंदगी को तुमने खतरे में डाल दिया। सबको लेकर उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से उन्होंने अपने सफर को शुरू किया और सबको और उनके फोन्स भी वापस कर देता है। सबको कहती है कि हमें हेलीकॉप्टर कल सुबह लेने आएगा, इसलिए आज रात हमने यहीं पर गुजारनी है। तभी इनके ग्रुप की लड़की ये देखती है कि रात को रेडियो दोबारा से आवाज कर रहा था। तभी रात सबको एक कमरे में जाने को कहता है, लेकिन अब वहाँ पर भी एलियन आ चुका था। वो एक लड़के पर हमला करने की कोशिश करता है, वहाँ पर अपनी गन लेकर उसका मुकाबला कर रहा था। रात में सबको एक कमरे में ले जाकर दरवाजे को बंद कर देता है। तभी पर वो ये देखता है कि उनके ट्रूप में और एक लड़की नहीं थी, उधर वो दोनों बाथरूम में छुपी हुई थी। पर एलियन को उनके बारे में भी पता चल गया था। वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। रूथ अपना दरवाजा खोलकर उनको बचाना चाहता था, पर एक लड़का उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुम दरवाजा खोलकर बाहर गए तो हम सबकी जान को खतरा है, हो सकता है। लेकिन रोथ उस लड़के की बात को नहीं मानता और उसे गन मारकर बेहोश कर देता है। बाहर क्लेरी और उसके साथ जो लड़की थी वो एलियन से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर बाकी के लोग थे। दूसरी लड़की तो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई थी, पर बेचारी क्लेरी बाहर ही रह जाती है। एलियन अभी भी उनका पीछा कर रहा था और आकर अपने से क्लेरी को पकड़ लेता है। वो उसे भी मारने वाला था, पर रौद्र अपनी गन से उस पर गोली चलाता है। एलियन ने क्लेरी को छोड़ दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एलियन ने क्लेरी के सारे खून को निकाल लिया था, वो मरने वाली थी। वो रूट से कहती है कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम सबको यहाँ से लेकर चले जाओ। इतना कहने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। रौद्र अब दोबारा से चेक करता है, पर अब इस बार रेडियो पर उसकी कोई आवाज नहीं थी। वो सबसे कहता है कि आज रात हम सबको इसी कमरे में रहना होगा। रात को राय कॉटनी को अपने बचपन की बातें बताता है और कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और मुझे मेरे अंकल ने ही पाला था, पर उस खौफनाक एलियन ने उन्हें भी मार दिया। ये सब बातें सुनकर कॉर्डनी भी उसे अपने बारे में बताती है। कहती है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। रॉड इसे पसंद करने लगा था। सुबह होते ही इटली कैंप का पायलट हेलीकॉप्टर लेकर आता है और उसे कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर खतरा है। पर वो जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि पहले मुझे बताओ कहाँ पर है और तुम्हारे अंकल। वो वहाँ पर दोनों को आवाज देने लगता है, पर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है वहाँ पर वो उसकी लाश को देखता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर एक एलियन घूम रहा है जो सबकी
जान का दुश्मन है, मैं इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने को कह रहा था। वो सभी अब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और खुश थे कि वो यहाँ से जा रहे हैं। पर अचानक से उनकी रेडियो पर आवाज होने लगती है। वो एलियन उनके हेलीकॉप्टर से लटका हुआ था। रात उस पर अपनी गन से गोली चलाता है, पर वो एलियन उनकी ग्रुप की एक लड़की को पकड़कर उसका खून पीने लगता है। रात बाकियों की जान बचाने के लिए सबसे कहता है कि नीचे कूद जाओ। सभी ऐसा ही करते हैं और हेलीकॉप्टर का पायलट उस एलियन को खत्म करने का सोचता है। वो अपने हेलीकॉप्टर को पहाड़ में देकर मारता है, जिससे वो तबाह हो गया था। अब सब ये समझ रहे थे कि साथ में उसने एलियन को भी मार दिया है, पर रॉक कहता है कि मुझे लगता है कि एलियन अभी भी जिंदा है। उस सबसे यहाँ पर करीबी एक फार्म हाउस पर जाने को कहता है, जो इसकी साथी का ही था। कहता है कि हम वहाँ पर जाकर बच सकते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था। कहता है हमें चलते रहना होगा, लेकिन वो लड़का अब रौद्र पर हमला करता है और उसे लड़ने लगता है। रौद्र भी उसे मारता है, कहता है तुम्हें हमारे साथ आना है तो आओ, वरना यहीं पर रहो। अब खैर ये सभी फार्म हाउस पर आ जाते हैं, जहाँ पहुंचकर अपने साथी को एलियन वाले हादसे के बारे में बताता। वो तो सुनकर गई थी और जल्दी से पुलिस को भी फोन कर देती है। तभी हम देखते हैं कि उनकी रेडियो पर फिर से आवाज आने लगी थी। यहाँ पर वो लड़का जब ये देखता है कि फिर से एलियन आने वाला है, वो जल्दी से रॉड की साथी की गाड़ी लेकर जा रहा था, लेकिन तभी रॉड ने उसे देख लिया था और रोकने की कोशिश करता है, पर वो लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है। अब नीचे गिरने की वजह से रॉड में होश आ गया था। वो लड़का गाड़ी चलाता हुआ बहुत खुश था कि वो बच गया, लेकिन तभी वहाँ पर एलियन तेजी से उसकी गाड़ी को धक्का मारता है और उसे गाड़ी से गिराकर मार देता है। ये सब वहाँ पर भी वो देख रही थी। वो एलियन से अपनी जान बचाकर छुप जाती है। एलियन ने उसको देख लिया था, वो उसको ढूंढता हुआ उसी जगह पर आ गया था। उधर दूसरी तरफ रॉड के साथ एक गन्स लेकर बाहर आते हैं ताकि वो एलियन को मार सकते हैं, पर वो देखते हैं कि तब तक एलिनी को अपने साथ ले जा चुका था। अब रॉड को भी होश आ जाता है। उसका साथी उसे बताता है कि एलियन अपने साथ ले गया है। रॉड अब ये फैसला करता है कि वो उसे बचा कर लाएगा। उसके बाकी के दो साथी उसे एलियन के जाल बिछाने का प्लान बनाते हैं, ताकि जैसे ही रॉड कॉटनी को बचा कर लाए और एलियन अगर उनके पीछे आएगा तो वो इनके बिछाए हुए जाल में फंसकर मर जाएगा। रॉड सारी तैयारी करके कॉटनी को अकेले ही बचाने निकल जाता है और उसका साथी उसे बॉम्ब भी देता है, ताकि ये खतरे के वक्त को वो इन्हें इस्तेमाल कर सके। और इसके बाद रॉथ बाइक लेकर उसी के अंदर जाता है जहाँ पर ये पहले गए थे, क्योंकि वो जानता था कि वो एलियन पर वहाँ रहता है। और वो के अंदर जाकर कॉटनी को देखता है कि जिसके ऊपर एलियन का बच्चा था। यहाँ पर हमें पता चलता है, जो आहिस्ता आहिस्ता उसका खून पीता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो अंडा हमने कहानी के शुरू में देखा था उसी में ये एलियन का बच्चा निकला था। अब उस एलियन के बच्चे को देखकर रॉड को बहुत गुस्सा आता है और वो एक ही गोली चलाकर उसे मार देता है। जब गोली की आवाज सुनकर बड़ा एलियन आता है, जो अपने मरे हुए बच्चे को देखकर बहुत गुस्से में आ गया था, उस एलियन से बचने के लिए उसे गेम में बम फेंकता है ताकि वो एलियन मर जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो अभी भी जिंदा था। जल्दी से वो उसे लेकर बाइक पर बिठाकर वहाँ से ले आया था, पर अभी भी एलियन उनका पीछा कर रहा था। फार्म हाउस पर ले आया था, जहाँ पर रॉथ के साथियों ने एलियन को मारने के लिए जाल बिछाया था। उसके साथियों से बताते हैं कि दो तरीकों से एलियन को मार सकते हैं, या तो बिजली से या फिर फ्यूल में ब्लास्ट करने से। वो अपने जाल को सेट कर रहे थे, पर तभी यहाँ पर एलियन आ गया था, जो रॉड के साथी को मारने लगता है। लेकिन रॉड उसका ध्यान अपनी तरफ करके उसी तरफ ले जाता है जहाँ पर बिजली थी, जिधर करंट का जाल बिछाया हुआ था। रॉड तो वहाँ से ऊपर छलांग लगा देता है, पर एलियन को बिजली के झटके लगते हैं, तभी उसे कुछ नहीं हुआ था। अब रॉड के साथ ही एक छोटा ट्रक लेकर उसे एलियन की तरफ बढ़ती है, ताकि वो उसको धक्का लगाकर फ्यूल वाली जगह पर भेजकर ब्लास्ट कर सके। पर रॉड उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, पर वो नहीं सुनती और एलियन की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो उसे जोर से धक्का देकर फ्यूल की तरफ फेंकती है, एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन उस धमाके में रॉड के साथ ही तो सब थे, और पर अब भी एलियन को कुछ नहीं हुआ था। रॉड समझ गया था कि इस एलियन का जिस्म बहुत मजबूत है, पर ये अंदर से उतना ही नाजुक। वो एक बॉम्ब लेकर उसके टेंटिकल के अंदर डाल देता है, और जिस वजह से एलियन फट जाता है, उसके जिस्म के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह वो एलियन खत्म हो जाता है, और एलियन के मरने के बाद रॉड कॉर्डनी और उनका एक साथी सुकून की सांस लेते हैं, जिसके बाद पुलिस भी वहां पर आ गई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।